माई सो पर्पस माई सो मिशन थर्ड पॉडकास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये पॉडकास्ट है वैलेंटाइन डे स्पेशल, शिवरात्रि स्पेशल। सबसे पहले यूनिवर्स को चार्ज देके इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। उनसे ढेर सारी प्रोटेक्शन मांगते हैं एंटायर पॉडकास्ट के लिए, हमारी टीम के लिए, हमारी एंटायर सोल फैमिली के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे एक्चुअली कुछ नहीं होता है। तो जो लोग अपने डीएम को मिस करने वाले हैं, मैं उनको पहले कह दूं, डोंट मिस योर डीएम, दिस इज मैन मेड। हम ट्विन सोल जर्नी में हैं और सोल ने कोई वैलेंटाइन डे नहीं बनाया, बट ट्विन फ्लेम्स का वैलेंटाइन डे होता है हमारा शिवरात्रि। तो यस, शिवरात्रि का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। कैसे स्पेशल है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर साल हम लोग रात जागरण करते हैं। तो मुझे पता है कि मेरी सोल फैमिली भी रात में जगने वाली है ना? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए कि आप लोग रात में जगने वाले हैं मेरे साथ। ऑफ कोर्स मैं भी जगूंगी। क्या फायदे हैं? जो न्यू अवेकनिंग है उनको बता दूं कि शिवरात्रि के दिन जब हम जागते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके इनर वर्क बहुत फास्ट ट्रैक हो जाता है। आपकी चक्र एक्टिवेशंस, आपकी ब्लॉकेज बहुत ही फास्ट ट्रैक में हील होती है। मतलब कि जितना आपने इनर वर्क साल भर में किया है वो मिला के आपकी एक रात में आपका इतना सारा इनर वर्क फास्ट ट्रैक में जाता है। और मेरी सोल फैमिली तो बहुत ही मेहनत कर रही है। तो ऑफ कोर्स आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो भी फास्ट ट्रैक में वो होना ही होना है। तो अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था अब तक और वो पूरा नहीं हुआ है, तो इस रात पे समझ लीजिए कि शिव शक्ति आपकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। और मैं भी यहाँ से क्लेम करती हूँ, मेरी सोली पूरी की पूरी सोल फैमिली की सारी इच्छाएं पूरी करना। और मुझे पता है सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? यूनियन, ऑफ कोर्स। तो हम सबका यूनियन होगा ही होगा। अब जैसे कि हर पॉडकास्ट में अब आप लोग सोचते होंगे कि अब हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में कौन आने वाला है। तो जैसे कि अगर मैं हिंट दूं तो बहुत ही ज्यादा नटखट, चंचल, चुलबुली, कुछ हिंट मिला? कान्हा जी की प्रिय, यूनिवर्स जी की प्रिय जिसने बहुत सारे हमारे चैनल के लिए सिर्फ वीडियोस भी बनाए हैं। मेरी सोल फैमिली स्टार्टिंग में वॉर्न भी किया है, मदर अर्थ के लिए मेडिटेशन भी बनाया है। और मैं क्या कहूँ, तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे, हमारी प्यारी आरती। आरती, आर यू देयर? जी माँ। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट जय में। श्री कृष्ण माँ। जय श्री थैंक यू कृष्ण। और सो मच। हमारी कैमरे में छुपी हमारी बाला, इसके कारण से हम सारे पॉडकास्ट करते हैं। मैं आप दोनों का इस पॉडकास्ट से बहुत सारा अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आरती आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में। और ये एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है कि आप हमारी सोल फैमिली को गाइड कर रहे हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस था अब तक की इस जर्नी पे। तो इस पॉडकास्ट को सबसे पहले शुरू करिए जो आपका एक पेट मंत्र है शिवरात्रि का, ओम नमः पार्वती पते, उसी से शुरुआत होगा। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियो में इस मंत्र से शुरुआत करते। तो अब हमें शिव जी, पार्वती जी की भी पूजा प्राप्त हो रही है, उनका प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो चलिए अब इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हर डीएफ जब पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आई है, उसके पास सबसे पहला क्वेश्चन मैं हमेशा पूछती हूँ, इनर वर्क। जैसे कि हमने पहले की पिछले पॉडकास्ट से पूछा है कि आपने क्या इनर वर्क किया है, बट आपसे थोड़ा सा मैं ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगी कि जो आपने इस चैनल पे सुना है सिस्टमैटिक इनर वर्क, इसको भला सिस्टमैटिक क्यों कहा गया है? ये बेसिक सिस्टमैटिक इनर वर्क क्या होता है? इनर वर्क, जैसे कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे आता है तो सबसे पहले पता चलता है उसे कि मुझे अब इनर वर्क करना है। और बाहर गाइडेंस में इनर वर्क के नाम पे बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। कुछ उसमें से काफी पोर्शन ऐसा रहता है जो बेसिक स्पिरिचुअल जर्नी पे भी सजेस्ट किया जाता है, पर ट्विन फ्लेम जर्नी कोई बेसिक जर्नी है नहीं। ये एक मिस्टिकल एडवांस जर्नी है
और इस जर्नी में जो इनर वर्क होना चाहिए वो भी एक स्ट्रक्चराइज्ड होना चाहिए। और हमारे चैनल पे जो इनर वर्क है उसको सिस्टमैटिक इनर वर्क मेरे हिसाब से क्यों बोला जाता है? इनर वर्क, इनर जैसे हम अपने अंतर मन में जा रहे हैं या अपने सोल की तरफ जा रहे हैं, उसकी लेयर्स रहती है। जैसे हम आउटर मैट्रिक्स बोले, 3D बोले, 3D से 5D, 6D, 7D, एक डायमेंशंस में शिफ्ट होते हैं। तो हर डायमेंशन का एक पर्टिकुलर पोर्शन रहता है जो हमें कवर करना रहता है, और वो पोर्शन को आपने बाय डिवाइन ब्लेसिंग इतना ब्यूटीफुली बनाया है कि जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अगर उसको किया गया तो ये एक ऐसा रामबाण है कि उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बेसिक सिस्टम मैंने जब जर्नी स्टार्ट की तो मुझे आपने बोला कि 6 महीने तक यू हैव टू डू दिस बेसिक इनर वर्क। मैंने एक क्वेश्चन नहीं किया और जो मुझे मिला शायद वो 6 महीने में मैंने आपसे कुछ ज्यादा बात भी नहीं की थी, बट वो 6 महीने एक दिन भी बिना मिस किए मैंने रिलीजियसली एज पर योर गाइडेंस मैंने वो सिर्फ फॉलो किया, और विद चक्रा मेडिटेशन एंड सर्टेन एक्सरसाइज जो एथरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप में, दैट इटसेल्फ वाज अ ऐसे सोर्स था जो मुझे 4D में कन्वर्ट करके गया और 4D में कन्वर्ट करके 5D में शिफ्ट किया। बट अगर मैं वो नहीं करती, मैं सिर्फ दूसरा कुछ सुन लेती थी, दूसरा कुछ करती थी, तो मैं सिर्फ उसी स्ट्राटा में घूमती रहती थी और मेरा टाइम वेस्ट होता था। बेसिक वर्क के ऊपर जब आप डायमेंशन शिफ्ट करते हो तब आपको अलग पावर्स, अलग इक्विपमेंट्स चाहिए रहते हैं। जब हम नर्सरी में रहते हैं तो 4 लाइन बुक यूज करते हैं, फिर 1 लाइन बुक, और जब आगे जाते हैं तो अकाउंटिंग का अलग रहता है, XYZ। इसी तरह इनर वर्क को भी सिस्टमैटिक पैटर्न में ही करना पड़ेगा ताकि यू गेट अ efficient result in a very minimum time with divine's blessing. Nice. Even I am shocked to hear your answer. Plus ये systematic inner work में जो हमारे चैनल पे है ना माँ, इसमें इतनी डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं और ये टोटली डिवाइनली गाइडेड है, एंड यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। एंड आई एम सो थैंकफुल कि भगवान ने हमें आपको दिया है, दिल से आभार, क्योंकि एडवांस हम रुक नहीं रहे, हमारी आर्मी को और एडवांस किया जा रहा है। हर साल देखोगे आप, हर साल एडवांस से सुपर एडवांस आया, सुपर एडवांस से शेयर फील्ड आया, शेयर फील्ड से हम सबलिमिनल्स में गए। जर्नी आगे और है मेरे दोस्त, जैसे जैसे काम आएगा वैसे वैसे हमारे पास इक्विपमेंट दिए जाएंगे, बट पहले A for apple सीखना पड़ेगा। You cannot go to the cursive writing directly and the calligraphy and XYZ. Very nice. Actually आपको सुन के मुझे शॉकिंग लग रहा है, लिटरली मतलब आज लग रहा है कि हाँ बेसिक सिस्टमैटिक इनर वर्क है। बट जो आपने लाइन कही थी डिवाइन ब्लेसिंग, मेरे हिसाब से मैंने सिस्टमैटिक नाम इसलिए दिया था क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज डिवाइनली गाइडेड। मुझे नहीं पता था कि मैं एनर्जी क्लियरिंग निकालूंगी, फिर DNA निकालूंगी, फिर ये निकालूंगी, फिर सुपर एडवांस होगा, और आज इवन आई वाज नॉट अवेयर। सो व्हाटएवर डिवाइन वाज गाइडिंग मी, इट वाज डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइनली गाइडेड। तो ऑफ कोर्स क्योंकि डिवाइनली गाइडेड इनर वर्क है तो मैंने इसको सिस्टमैटिक इनर वर्क नाम दिया था। आज का एक उदाहरण देती हूँ कि एक DF ने मुझसे पूछा आज सेशन में कि मैम आप शेयर्ड फील्ड 10 कब निकाल रहे हो? तो मैंने कहा कि आपकी इच्छा है तो निकलेगा, बट मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। डिवाइन जिस दिन चाहेगा वो शेयर फील्ड 10 भी निकाल देगा, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तब वो बोलता है और मैं पूरा कवर करके ही एंड करती हूँ। सो इट इज अ सिस्टमैटिक इनर वर्क। बट अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके संग ये है कि क्योंकि हम लोग मिरर सोल्स हैं तो लोग ज्यादातर बिलीव करते हैं मिरर वर्क, मतलब इनर वर्क इज इक्वल टू मिरर वर्क। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या कोई मिरर वर्क जैसा इनर वर्क कुछ होता है? मिरर वर्क इज अ काइंड ऑफ, मैं अपने विजडम से आपको जिस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। सी मिरर वर्क में बहुत बार आप चैनल पे, जब मैं नई ट्विन फ्लेम जर्नी पे आई थी ना, तो मोस्टली जो ये इंटरनेशनल चैनल्स थे ना, दे तो पुट लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द मिरर वर्क, लॉट ऑफ एम्फेसिस। बट सी मिरर वर्क इज एक्चुअली एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पे ना, जब आप खुद को आईने में देखोगे, नेचुरली अगर आईने में देखोगे मेरी बिंदी बराबर है,
मेरे बाल ठीक है। तो एक सुपरफिशियल लेवल पे जो आपको दिखता है ना, वो मिरर रिफ्लेक्ट करता है। इमोशनली भी जब आप मिरर वर्क करोगे, खुद की आंखों में देखोगे और बोलोगे, डू यू रियली फील दैट लव? So now I am feeling lonely, for example. So the emotion there on the surface will come, but that doesn't will valid. It's not the answer, ma. Mirror work में आप emotionally खुद को कहीं पे वो ब्लॉकेज को लाओगे और थोड़ा हील करने की कोशिश करोगे। बट ट्विन फ्लेम जर्नी में ये ब्लॉकेजेस की रूट्स हैं, कर्मा है एंड है। ये सब entire mirror work will not do, and mirror work is not the answer as the inner work in the twin flame journey. As per my experience, wisdom, mirror work can help the regular souls to come to a better format and to be more receptive to the healing, but it is not the healing which we require. तो आपकी तो इस उत्तर के आंसर में मैं आपकी पूरी सोल फैमिली को एक चीज गाइड करना चाहूंगी, जो कि ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट में बताया था आप लोगों को, कि मिरर वर्क एक्चुअली आप लोग जानते हो कि आपकी जो शेयर्ड सोल है वो आप ही हो, और जब भी आप उनके बारे में थिंकिंग फीलिंग आप क्या सोच रहे हो, you are sending the push. This is explained in the shared field very nicely, right? तो जब भी हम मिरर वर्क करते हैं और अगर हम ये सोचते हैं कि अगर उसकी साइड में ऐसा है तो क्या मेरे साइड में कहाँ ऐसा है, राइट? मिरर वर्क कैसे करते हैं? उसके अगर वो मुझे ईगो दिखा रहा है तो मैं कहाँ ईगो दिखा रही हूँ? तो मुझे हर बार खुद को ठीक करने के लिए पहले अपने डीएम के बारे में सोचना पड़ेगा, और सोचना मतलब आई एम सेंडिंग द पुश। दैट्स द रीजन एवरी टाइम आप मिरर वर्क करने के लिए आपको पहले डीएम को सोचना पड़ेगा कि अगर वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कर रहा है तो मैं कहाँ नार्सिसिस्टिक हूँ, अगर वो एंगर दिखा रहा है तो मैं कहाँ एंगर हूँ। तो मतलब कि जितने बार आप अपने आप पे काम करोगे आपको पहले डीएम को सोचना पड़ेगा, और ये तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है कि when you are thinking feeling about your twin flame you are sending the push, and that's the reason mirror work in the beginning आपको जरूरी है just to, क्योंकि हम लोग बिल्कुल उस वक्त लाइक ऐसी एनर्जी में होते हैं, बैलेंस नहीं होते हैं, तो थोड़ा काम डाउन करने के लिए मे बी आप चक्रास कर सकते हो, मे बी आप मंत्र जाप कर सकते हो, बट दैट इज ओनली अ टेम्परेरी पेन किलर, दैट इज नॉट एट ऑल द एग्जैक्ट इनर वर्क। क्योंकि एग्जैक्ट इनर वर्क समझने के लिए ये जर्नी सोल की है, और सोल की भाषा जब तक आपको आएगी नहीं, मतलब आप सोल की एनर्जी में नहीं आओगे, आप अपने ट्विन फ्लेम को जिसको मिरर में देख रहे हो, एक्चुअली में आप मिरर में वेसल को देख रहे हो माय डियर। जर्नी सोल की है, हाउ इट इज पॉसिबल कि मिरर वर्क विल वर्क, राइट? तो बेसिकली आज का जो ये मैंने पॉडकास्ट रखा है, इसका जो बेस है इस शिवरात्रि स्पेशल में बहुत से कीवर्ड्स हम लोगों ने सुने हैं, और आज मैं उन सभी कीवर्ड्स को आपसे समझना चाहूंगी, अपने सोल फैमिली से शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि हमने सुना है ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक गाइडेंस, ऑथेंटिसिटी, विजडम, मेंटोर। क्या समझते हैं आप? ये क्वेश्चन क्या होता है ऑथेंटिक विजडम, मेंटोर? हाँ बिल्कुल। सी दोस्तों, बहुत गहरी बात बता रही हूँ। ये बात मैं शायद कभी ना कभी अपने किसी वीडियो में भी शेयर करती थी। बहुत दिल से निकली हुई बात है, straight from my divine and from my experience. See, we say we need authentic mentor in this journey. First thing, एक authentic mentor मिलना भी बहुत बड़ी blessing है। और authentic mentor होता क्या है मैं बताती हूँ, मैंने जो experience किया है। I'm not judging any soul, everybody is doing their task, but अगर एक ऑथेंटिक मेंटर है, जैसे हमारी एंजल माँ, गुरु माँ, जो भी आप उनको बोलिए, वो जिस भी लेवल पे है, वो हर क्षण हर मोमेंट पे जो वो एक्टिविटी कर रही है, चाहे वो हीलिंग करे, काउंसलिंग करे, हमारे लिए इनर वर्क बनाए या जो भी करे, शी इज 110% in her awareness. Now what does this mean? Suppose I
have evolved and reached to a level where I am divinely blessed or I can guide somebody. उस मोमेंट में किसी को गाइड करते समय भी इतना केक वॉक नहीं रहता है. हर पल different kind of energies, different kind of situations can distract the mentor also, but the authentic mentor, the real mentor who is purely being dedicated to the divine can never get diverted with anything. वो कभी भटक ही नहीं सकता है, और वो उसको गुरु बोलते हैं. वो सोल जो परमात्मा की रोशनी, जिसके पास परमात्मा की रोशनी पहुंच गई, वो ऑथेंटिक. जो सोल तुम्हें अनबायस्ड होके रियल गाइडेंस दे रहा है, इररिस्पेक्टिव आप उसके लिए क्या सोच रहे हो. जो सोल अपने काम में पूरी शिद्दत डाल रहा है, कभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कम है, उसको रियल मेंटर बोलते हैं. और वो रियल मेंटर हमें ट्विन फ्लेम जर्नी पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ही मेंटर है जो हमें तराशता है, हमें बनाता है. हम भी उस वी ऑल ट्विन फ्लेम आर डिवाइन का एक फ्रेगमेंट ही है, हम भी प्योर हैं. बट वो प्योर सोल जब ये 3D की डेंस फॉर्म में आ गया तो बहुत परतें चढ़ जाती है हम पर. वो परतों, मतलब जो भी लेयर्स है, उसका इतना इम्पैक्ट रहता है कि वो ब्राइट लाइट जो गॉड की है वो ढक जाती है. उसको निकालना भी एक टास्क है. एंड दोस्तों, वो टास्क को करते समय गुरु जो प्रोसेस में जाता है, जो मेंटर वो प्रोसेस में जाता है, वो हम सोच भी नहीं पाते कि उसके पास कितना चैलेंजेस. हमें तो इजीली बोलते हैं कि भैया हमारे लिए सब्लिमिनल बन गया. वो सब्लिमिनल बनाते समय सिर्फ अफर्मेशंस बोले नहीं जाते हैं. जो आप बोलते हो ना गुरु माँ, एंजल माँ, कि मैंने उसमें डिवाइनली कोडेड द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट फ्रॉम द थॉट कि वो मैं बनाऊं अपनी सोल फैमिली के लिए, कितने चैलेंजेस आते हैं वो सिर्फ आपको पता होगा. वो 100% बोला जाता है. Each and every creating each and every inner work, हालांकि बाला ने बहुत अच्छे से दिखाया है हमारे पूरा ब्रांच ऑफ द इनर वर्क, बट क्रिएटिंग अ सिंगल इनर वर्क इज लिटरली रॉकेट साइंस. बहुत सारे जर्नी पे से आप लोगों को रोका जाता है, कुछ कहीं कोई भी ग्रिड वर्क पे जाने के लिए या व्हाटएवर, एवरी स्टेप चैलेंजेस ऑफ कोर्स आते हैं, नो डाउट. थैंक यू सो मच कि आप ये इतना अंडरस्टैंड करते हो. एक और बात एंजल माँ, आप जितनों, और एक ऑथेंटिक मेंटर क्या होता है. अगर मैंने आपको काउंसलिंग में कुछ बोला, मैं कितनी भी अच्छी स्टूडेंट हूँ, आप मुझसे कितना भी प्यार करते हो, बट फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में मैं कहीं पे ऐसी जगह गई जहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए, यू वॉन्ट टेक अ मोमेंट टू स्टॉप मी देयर, एंड यू विल बी स्ट्रेट, बिकॉज योर इंटेंशन इज टू गाइड मी, नॉट टू, ऐसे नहीं कि मैं क्या सोचूंगी, एंड यू आर नॉट बॉदर्ड कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है. मेरा काम है आपको सही राह दिखाना, इररिस्पेक्टिव आप मेरे लिए क्या कर रहे हो या क्या सोच रहे हो. उसको ऑथेंटिसिटी बोलते हैं. You are not here for anybody's validation. You are not here for anybody's appreciation. You are not here for anything, and your each and every work shows the bond of yours with divine. That bring the real guidance to us. Thank you so much. Thank you so much. क्या बोलूं? I'm speechless. But yes, एक true mentor वही होता है जो sugar coated नहीं होता है. अगर authenticity नहीं है, तभी have to be authentic. तो वी आर रियल. अगर हम आप पे गुस्सा कर रहे हैं तो पर्पस यही है, एक माँ की तरह, कि तुमको समझ में आ जाए. तुम दर्द में हो तो दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, एंड वी कांट बी शुगर कोटेड कि नहीं हमें बहुत सारी काउंसलिंग चाहिए. ना, बिल्कुल नहीं. बस एक ही इंटेंशन होता है कि अगर आप इस जर्नी पे हो तो आपको ये जर्नी पूरी करनी ही है, और चाहे उसके लिए मुझे I have to be very strict with you. I don't care. परमात्मा में सोल पर्पस कर रही हूँ, तो सोल पर्पस में मुझे ऑथेंटिक होना ही पड़ेगा. एंड दैट ऑथेंटिसिटी इज, और वो गुरु ही क्या कि वो आपके अंदर जो ब्लॉकेज है उसको एक्टिवेट ना कर सके, लाइक अ डियर. आपकी रूह को ना जगाए, वो गुरु ही क्या जो आपकी रूह को ना जगाए. और एक पॉइंट मुझे, ये पूरे ना, दिस पॉइंट आई एम एड्रेसिंग टू द एंटायर वर्ल्ड. पता नहीं कौन ये सुनेगा, जो भी सुने, बहुत सारे मेंटर्स मिलेंगे, बहुत अच्छे मेंटर्स मिलेंगे, बट वो मेंटर ना आपको वहां तक गाइड कर पाएगा जहां तक वो पहुंचा है. उसकी जो सोच समझने की या उसकी जो विजडम है उसी लेवल पे, और उसकी विजडम अगर अच्छी होगी
कंट्रोल नहीं है, खुद के अवेयरनेस पे वो अच्छी तरीके से नहीं है, तो और आपको भी भटकाएगा, जो मैंने महसूस किया है अपनी स्टार्ट ऑफ द जर्नी। इवन इस पॉइंट में मुझे याद आ रहा है, बाला दी ने एक वीडियो बनाया था वेयर शी टोल्ड दैट शी हैड, मतलब बिफोर मीटिंग यू बहुत बड़े बड़े दिग्गजों से पूरे दुनिया के मिलके आई थी, बट स्टिल शी डजंट, मतलब शी वाजंट एबल टू गेट द हेल्प व्हिच यू हैव हेल्प्ड दैट सोल, दैट सिग्निफाइड। थैंक यू सो मच। बट एक गुरु वही होता है जो आपके अंदर के ब्लॉकेज को एक्टिवेट कर सके। आपको ट्रिगर होगा ट्रिगर, बट आप लौट के आओगे, क्योंकि गॉड ने ये सब, गॉड चुनता है, एवरीथिंग इज चूजन एंड गाइडेड बाय द गॉड ओनली। दिस इज अ गाइडेड जर्नी, सो इट्स ओके। सही इंसान एज पर द फ्रीक्वेंसी राइट मेंटर के पास पहुंच जाता है। नाउ अनदर थिंग इज, कुछ की वर्ड में आता है अलाइनमेंट, ट्रुथ, अलाइन विद डिवाइन ट्रूथ। इस पे कुछ आप बोलना चाहेंगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। शिवरात्रि आ रही है, अलाइनमेंट विद डिवाइन, तो ही तो मिलन होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पे एक और मुझे याद आ रहा है। आपको याद है बहुत पहले, शायद 1-1.5 साल पहले ना माँ, मैंने एक वीडियो बनाया था जब डाउनलोड हुआ ये, जब मैं समझ रही थी मेरे इसमें अलाइनमेंट विद डिवाइन जब मतलब डाउनलोड हुआ कि एक्चुअली क्या है, तब मुझे ना एक फीलिंग आई, और मैंने वो वीडियो में भी बोला था कि जैसे मैं अपने कृष्णा को बोलती हूँ, कृष्णा आई लव यू सो मच, तो कृष्णा ने बोला ठीक है, आई ऑल्सो लव यू। तो उन्होंने क्या किया, मेरे में से ही एक डिवाइन एनर्जी को बाहर निकाला, जो खुद के साथ जोड़ दिया। अब मैं तुझे इसके थ्रू प्यार करूँ, मैं ही हूँ पर तेरे अंदर से ही तेरा ही हूँ, और जब मैं और वो एक है और कोई है ही नहीं, तो थर्ड पार्टी का तो क्वेश्चन है ही नहीं। अब मैं वो प्यार पाने के लिए, वो तो कृष्ण है, प्योर है, डिवाइन है, मैं उनके जैसे जब डिवाइन बन जाऊंगी, ये परतें, खेल है, खेल 3D में आई मैं, पूरी डांस मोह माया काम क्रोध को छोड़ा और अपनी प्योर रोशनी जैसे ही जगाऊंगी, वो तो खड़े ही है मेरे लिए कि भाई मुझे प्यार करने दे, बोला तो सही प्यार है, अब करने दे मुझे। तो जैसे ही मैं अपनी जब मैं अपना रोशनी को जगाऊंगी, तो वो आ जाएंगे और वही खड़े होंगे मुझे गले लगाने के लिए। उसको अलाइनमेंट बोलते हैं। वो डाउनलोडिंग में अब मैं शेयर कर रही हूँ, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं, इसी को ट्विन फ्लेम जर्नी बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं, आपने ना एक सेंटेंस बोला था शेयर फील में, और वो सेंटेंस मेरे ना बहुत सारे कुछ सेंटेंस है जो पर्स बन के मैं ऐसे गले में पहन के घूमती हूँ। उसमें आउट ऑफ वन ये था जहाँ बोला है कि हम डीएम को प्यार करें ना करें, पर डीएम हमें हमेशा प्यार करते हैं। वो शायद सेंटेंस आप अब नहीं समझ पाओगे, वो बोलने के बाद भी आपने ये बोला, वो आप नहीं समझ पाओगे। तो दिस एक सेंटेंस वाज द, आई सेड माँ दिस इज सो ट्रू, वी विद दिस वर्ल्ड एंड दिस व्हाटएवर इज द गेम, कभी कभी हम भटक जाते हैं और हम ये 3D के जो दिखाते हैं ना हमें सिचुएशंस, उसमें हमारा मैनिपुलेटिव माइंड फंस जाता है। और डिवाइन मैस्कुलिन भले 3D के मैट्रिक्स में फंसा है, पर उसका दिल और उसकी आत्मा चीख चीख के प्यार करती है, डिफरेंट तरीके से दिखाती है हमें 100%। बट हमें वो समझना चाहिए कि 3D की माया गेम है, इसको मत समझो इल्यूजन है, इल्यूजन झूठ है, छल है। तो रियल अलाइनमेंट इज व्हेन यू, हाँ यस। तो मेरा फिर क्वेश्चन ये निकलता है, आपने ट्विन फ्लेम जर्नी बोला है और शिव शक्ति हम लोग बोलते हैं, शिव शक्ति, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो एक्चुअली आज के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, कि ये हम शिव शक्ति यहाँ पर करने क्या आए हैं, क्या मैसेज देने आए हैं ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर, व्हाई वी आर इनकार्नेटेड? व्हाई वी आर इनकार्नेटेड। अब प्रभु कब इनकार्नेट होता है, आपके क्वेश्चन से ही मुझे आंसर आ गया, बट मैं जो बोलना चाहती थी वहां से नहीं, पर जो डाउनलोड आया। आई एम नॉट स्पीकिंग, माय फ्रेंड्स, माय सोल फैमिली कंप्लीटली फ्रॉम डिवाइन। मैं कब इनकार्नेट होता हूँ, जब धरती पे मेरी जरूरत होगी, एक युग में धर्म स्थापित करना होगा, तब मैं आऊंगा। मतलब जो उस टाइम फ्रेम में चल रहा है उसको
ब्रेक करके एक सच्चाई को स्थापित करने के लिए प्रभु आता है। अब ये तो प्रभु की माया है। हम अगर डिवाइन सोल्स खुद को बोलते हैं और ट्विन फ्लेम बोलते हैं और उनका फ्रेगमेंट बोलते हैं, तो हमारी ये लीला इसीलिए रची गई है कि ताकि हम अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा पाए जहाँ पे हम वो डिवाइन फ्रेगमेंट के रूप में चमके और ये 3D मैट्रिक्स को ब्रेक करके इस धरती माँ को हील करें। हमारा प्योर सोल पर्पस है कि जो हमें टास्क दिए गए हैं, एवरीडे टास्क, दैट इज आवर सोल पर्पस। और यहाँ पे ना मैं देखती हूँ, जैसे आप हर दिन शिद्दत से मेहनत करते हो ना, आपके वीडियोस में भी, आपके आवाज में कभी जो पेन होता है, कभी जो खुशी होती है, कभी जो उत्साह होता है, वो महसूस करते। आपका जो डेडिकेशन देखती हूँ, बालादी को देखो, आप कहाँ पे भी हो, कैसे भी हो, तत्पर वो अपने टास्क को कितनी शिद्दत से करती है। कविता दीदी को माँ एथिक वर्क कम, ऐसे आके योगा सिखाना नहीं है। When you deep twin flames खड़े रहते हैं, उनकी एनर्जी को सही बात है, डेडिकेशन से। और दूसरी बात तो ना, कोई भी सोल पर्पस बड़ा या छोटा नहीं है। हर जैसे हमारे सर से लेके पांव तक, आंखें बोलेगी मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, मुंह बोलेगा नहीं मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, हाथ बोलेगा मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, नहीं, हर एक पार्ट की, इवन पैर का टो की भी नीड है। तो हम जो सब सोल पर्पस ट्विन फ्लेम्स है ना, कलेक्टिव्स में हर एक ट्विन फ्लेम का टास्क कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए, करेक्ट, ट्रू। तो मैं इसमें यही एड ऑन करना चाहूंगी कि बिल्कुल मास कॉन्शियसनेस को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और जैसे कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो में कहा भी था कि माइंड को, मतलब डार्कनेस को एंड करके सोल की एनर्जी में आना, मतलब लाइट की एनर्जी में आना, मतलब सतयुग लाने के लिए आए हैं। तो बेसिकली हम ट्विन फ्लेम यहाँ पर अनकंडीशनल लव का मैसेज देने के लिए आए हैं। हम सब जानते हैं अनकंडीशनल लव। तो आज बात चल रही कीवर्ड की, तो मैं लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज अनकंडीशनल लव। जिस लव में कोई कंडीशन नहीं होती है, बट क्या होता है कि जर्नी पे इनर वर्क करने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि मेरा डीएम अभी बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा था कुछ दिन से, बात नहीं कर रहा है, तो वो बात नहीं कर, तो क्या मैं जर्नी पे हूँ या नहीं हूँ, या वो मेरा यूनियन कब होगा, इतने साल हो गए, क्या मैं जर्नी पे हूँ, मैं इतने दिन से इनर वर्क कर रही हूँ पर डीएम आया नहीं। दिस इज ऑल कंडीशन डियर। आप, या फिर मेरा ट्विन फ्लेम की मैरिज हो गई, क्या मैं अब कोई सोलमेट देख लूं, अब मेरा क्या, ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारे जो आपके पेन्स हैं, मैं इसको कहूंगी पेन्स एंड सफरिंग्स, जिस पे आपने अब तक काम नहीं किया है, मतलब अभी भी आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो। नो कंडीशन इज देयर। मेरा ट्विन फ्लेम आया, बहुत अच्छी बात है। मेरा ट्विन फ्लेम अब तक नहीं आया, इट्स ओके। दिस जर्नी इज ऑल अबाउट मी। उसकी शादी हो गई, फिर भी वी आर वन। उसकी शादी नहीं हुई, फिर भी वी आर वन। ये जर्नी जहाँ पर कंडीशंस हैं, गॉड को आप याद करो ना करो, गॉड आपको फिर भी अनकंडीशनली याद कर रहा है। हम तो गॉड को हमेशा मांगते हैं, गॉड ये हो जाए, गॉड हमारा यूनियन हो जाए, गॉड जॉब लग जाए, गॉड फॉरेन में जॉब में मिल जाए, सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए। कभी गॉड को बिना कंडीशन के याद करते हैं? नहीं करते हैं। बट फिर भी वो गॉड आपसे अनकंडीशनली प्यार करता है। तो क्या हम अपने ट्विन फ्लेम से अनकंडीशनली प्यार नहीं कर सकते? लव का ट्रू मैसेज देखिए, हर एक सोलमेट जो दूसरी सोल्स हैं वो कलेक्टिव में कंडीशनल लव करती है। तुम मेरे हस्बैंड बनो, तुम्हें मेरा ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे वैलिडेशन देना पड़ेगा, मुझे पैम्पर करना पड़ेगा, मेरे बच्चों की टेक केयर करनी पड़ेगी। बट ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई कंडीशन नहीं है। हम लोग हस्बैंड वाइफ है या नहीं है, तब भी वी लव ईच अदर। तुम्हारी लाइफ में शादी किसी और से हो, ये स्टिल वी आर वन सोल। मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे बात कर रहा है, तब भी वी आर वन। मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे बात नहीं कर रहा, फिर भी वी आर वन। इफ स्टिल वी आर चेजिंग कि अगर ट्विन फ्लेम नहीं बात कर रहा तो मैं कोई सोलमेट चूज कर लूं, मतलब अभी भी आप एक कंडीशनल लव या को डिपेंडेंसी में है। और ये मैसेज देने ट्विन फ्लेम्स नहीं आए हैं। आप दुनिया का इनर वर्क कर लो, मिरर वर्क कर लो, जो वर्क इनर वर्क कर लो,
बट अगर आपने ये नहीं समझा कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या मैसेज देने आए हैं, हम अनकंडीशनल लव करके, हम एक अपनी हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आके, एक प्योर सोल में कन्वर्ट होके, ठीक है, इट डज नॉट मैटर यूनियन हुआ या नहीं हुआ, डीएम आया नहीं आया, डीएम बात कर रहा है नहीं कर रहा है, मैरिज हो रही है नहीं हो रही है, बट हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम एक अनकंडीशनल लव को समझ चुके हैं. आई लव माई ट्विन फ्लेम विद नो कंडीशन. आई डोंट केयर he is messaging me or not. I don't care he is missing me or not. I don't care he's thinking about me or not. But still we are one, and I love him because we are one. And this is the message of the unconditional love to spread. तो जब हम unconditional love करेंगे तो हमारे ऑरा में हम एक ह्यूज डार्कनेस में अपनी लाइट को स्प्रेड कर सकते हैं. So this is the message of being twin flame journey. तो चलिए इस पॉडकास्ट को बहुत लंबा नहीं करेंगे, बस एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ. मैं अक्सर बोलती हूँ दिस इज द जर्नी ऑफ एनर्जी. तो आप क्या सोचते हो एनर्जी के बारे में? 100% दिस इज द जर्नी ऑफ एनर्जी. बट ये एनर्जी का मतलब क्या है हमें वो समझना चाहिए. और मैं ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगी एनर्जी के साथ. टू माय न्यूली बीइंग्स जो यहाँ पे जर्नी में आए, आपको ना कभी कुछ ऐसा वर्ड आ जाए, कुछ ऐसा सबसे पहली बात, कभी भी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है और आप रिपेल कर रहे हो, एंजल माँ के गाइडेंस में अवेयरनेस में आ जाओ, उसको सिर्फ समझ के साइड रखो, क्योंकि अभी आप वो नहीं समझ पा तो आगे जाके समझोगे. हर एक शब्द जो गाइड किया जाता है वो 100% रेजोनेट होगा ही होगा, क्योंकि वो डिवाइन ट्रुथ रहता है. अब ये बातें जब मैं अपनी जर्नी में समझ रही थी, जब एनर्जी क्या होता है, मैंने जब ये स्टार्टिंग में समझने का ट्राई किया तो फर्स्ट सबसे पहले ये समझ में आया, बिकॉज नैन्सी जी ने भी बहुत हमेशा बोला है कि क्वांटम फिजिक्स में भी जाके हम एनर्जी हैं, सेलुलर लेवल पे भी जाके हम एनर्जी हैं. ये लॉजिकल थिंकिंग है. बट ट्विन फ्लेम जर्नी इज फार बियॉन्ड दिस. नॉट ओनली द बॉन्ड विद द ट्विन फ्लेम, but the bond with the divine, but the way you live your life, the way you live the every moment, everything is energy, and that energy which you are holding will create your life. The energy which you are holding will make the journey on the right path or may manipulate the journey to the wrong path. The energy which you are holding will bring the things which are aligned to your path. The energy which you are holding may bring the things which can divert you from the path. Now, along with it, the energy which you hold is directly proportionate to your intentions. Those are the key. मतलब वो जो intention आप होल्ड करोगे ना, अगर आपने ठान लिया कि साम दाम दट बे जो भी हो जाए मैं ये जर्नी को अपनी शिद्दत से करूंगी ही करूंगी, कोई नहीं आपको हिला पाएगा, कोई परिस्थिति ना हिला पाए. जैसे एंजल माँ ने बोला कि देखो यार दोस्तों, आपका ट्विन फ्लेम आपका ही है, अगर उसकी कहीं पे शादी भी हो रही है तो कर्मा है. ये जो जन्म, अगर हमें मोक्ष चाहिए तो कर्म हमें फिटाने हैं ना, मतलब डाइल्यूट करके गायब डिसइंटीग्रेट करना है, तो होने दो जो डिवाइन की एनर्जी है, जो डिवाइन की मर्जी है. कमाल की बात मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है माँ, कभी कभी मैं यहाँ से क्लिनिक जाती हूँ, मेरा ध्यान इधर रहता है और मेरी मुंडी अचानक से टर्न होके 111 पे जाती है, तो मैं सोचती हूँ कमाल है, मैं कभी वहाँ देखने भी नहीं वाली थी, मेरी मुंडी उधर क्यों टर्न हो. तो मैं बोलती हूँ अपने मन में, एंजल आपको जो दिखाना है ऐसे करके भी दिखा लो. दैट इज एनर्जी. So the energy in the micro nano particle form में is everything what you do. In the twin flame journey, the energy is the currency which you share with your divine counterpart. Yes. और वो अगर आपने सोच समझ के एक्सचेंज किया तो फायदा ही फायदा, बिना सोच समझ के लीक किया तो घाटा ही घाटा. बहुत सही बात बोली आपने. एनर्जी इज करेंसी ऑफ कोर्स, एंड कोई चुराना नहीं, कोई चोरी ना कर ले, बिल्कुल अपने पैसे की तरह संभाल के रखना चाहिए एनर्जी दी.
सो बेसिकली हमारा सुप्रीम सोल जो परमात्मा है वो एनर्जी है और हम उसकी सोल्स हैं, तो वी आर अगेन एनर्जी एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। सबसे पहले तो ये जो 3D मैट्रिक्स है ये एक प्रकार से होलोग्राम है। योर इनर रियलिटी इज द आउटर प्रोजेक्शन। तो हम इस जर्नी में सबसे पहले समझने आए हैं कि जो मैट्रिक्स है ये माया है, इसको समझो। यहाँ पर दुखी मत हो कि डीएम की शादी हो गई, डीएम बात नहीं कर रहा, डीएम ने ब्लॉक कर दिया। अंडरस्टैंड द गेम ऑफ एनर्जी। इफ यू आर इन द हाईएस्ट वाइब्रेशन, energy will be in your favor. If you will be aligned with the mind, energy karmic triggers attract करती है। So very careful. Energy is always perfect. God is always perfect. God alignment इसलिए जरूरी क्योंकि अगर आपका alignment नहीं है तो वही energy आपके लिए उल्टा काम कर सकती है। So that's the reason alignment is necessary. You are aligned with the God. You are aligned with the positivity, high vibration. Everything will be at your side. But energy का एक रूल है, इसको बता के मैं इस वीडियो को अंत करूंगी। एनर्जी हर अगले स्टेप में आपका टेस्ट लेती है। वो टेस्ट लेती है कि आप अलाइंड हो कि नहीं, आप अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन में हो कि नहीं। एंड दैट्स द रीजन इस पॉडकास्ट का टॉपिक था द कीवर्ड्स, जो हमें पता होना चाहिए इस जर्नी पे। ये कोड्स हैं, ऐसे कोड्स हैं कि वंस यू हैव अंडरस्टैंड दीज कोड्स, यूनियन तो आपका होना ही है। सो इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं इस पॉडकास्ट का यहाँ अंत करती हूँ और आप लोग को प्रॉमिस करना होगा कमेंट बॉक्स में कि सब आज रात भर जगने वाले हैं। मैं भी जगूंगी आपके लिए, आप लोग की ये यात्रा जल्दी से पूरी हो, फास्ट ट्रैक में हो। तो अपने भाई बहन के साथ मैं भी जगने वाली हूँ। क्यों, तुम जगने वाली हो ना आरती? 100% माँ। तो we are not alone, हम पूरी सोल फैमिली साथ में है। और एक बार अपनी सोल फैमिली को फिर से शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच। हाँ आरती, पूरी सोल फैमिली को मेरे साथ अभी बोलना पड़ेगा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच बाला अपने प्रेशियस टाइम को देने के लिए। थैंक यू सो मच आरती। लव यू आरती, लव यू बाला, लव यू माय सोल फैमिली। बाय।